हरियाणा में कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई है और इसके लिए बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी, जिसे लेकर एएनबी न्यूज से वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। आगामी बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, तो वही जो है कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए भी कांग्रेस प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसी पर बातचीत करते हैं हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी हैं। मैम, सरकार को किस तरह विधानसभा में आप घेरेंगे? इस बजट सत्र में आपकी तरफ से रूपरेखा भी तय की गई है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और वहीं तीनों कृषि कानून जो है उनको रद्द करवाने के लिए भी प्रस्ताव लाएंगे। आज चर्चा हुई बड़े विस्तार से हमारे सीएलपी मीटिंग के अंदर, और ख़ास तौर से जो ज्वलंत मुद्दा है किसान भाइयों का, इसके ऊपर जो है सरकार की असली नीयत जो है वो उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हम लेकर आ रहे हैं। सारे हमारे जो औपचारिकता हैं वो पूरी हमने करके जो है विधानसभा के अंदर भेज दी हैं। इसका मकसद केवल ये है कि सरकार के अंदर जो जब चर्चा होएगी और जब वोटिंग होएगी तो उसके ज़रिए जो है जनता को पता चलेगा कि जो विधायक आपने चुन के भेजे हैं वो आपके पक्ष में वोट कर रहे हैं, आपके विपक्ष में वोट कर रहे हैं। इससे जो है सरकार का असली चेहरा जो है वो सामने आएगा, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि अलग अलग स्वरों के अंदर जो ये बात कर रहे हैं वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन असलियत के अंदर साथ में है और कौन खिलाफ में है। साथ ही साथ जो है हमने एक रेजोल्यूशन भी हम लेकर आ रहे हैं, जिस रेजोल्यूशन के तहत जो है हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार को ये पास करके भेजा जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है, कि ये तीनों का जो काले कानून जो बनाए गए हैं इनको रद्द करें। तो ये अगर लगने नहीं देते तो ये भी सरकार की नीयत के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा करेंगे। और साथ ही साथ अमेंडमेंट जो है वो भी, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है, अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं एपीएमसी एक्ट में, जिसके तहत जो है एमएसपी जो है हमने उसके अंदर डाला है कि एमएसपी जो है जो निर्धारित सरकार करती है वो किसान को मिलनी चाहिए, और अगर वो नहीं मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, और कोई भी उससे नीचे जो है खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, कानूनी कार्रवाई क्रिमिनल एक्ट के तहत उसकी हो। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं किसानों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो चर्चा हमने करी, और वो जो है कॉलिंग अटेंशन मोशंस के ज़रिए वो हम काम करेंगे। अब जैसे ये आप अभी एसआईटी गठित हुई है थी, उसका जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि गोरख धंधा जो है शराब का खुलेआम चल रहा है। तो ये भी, इससे भी सरकार से भी जवाब मांगेंगे हम कि बताइए आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहाँ ये तार जुड़े हुए हैं। जब उसके अंदर ये लिखा, आई बिलीव ये लिखा हुआ है कि ये संरक्षण के अंदर चल रहा है ये गोरख धंधा, तो हमें भी पता चले, जनता को पता चले कि किसके संरक्षण के अंदर ये हो रहा है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे बुजुर्गों का मुद्दा है, उनको पेंशन नहीं मिल रही, जो चुनावी वायदे थे वो पूरे, जो हमारे 75% जो कहा था कि नौकरियां देंगे, उसकी तो बात ही दूर छोड़िए, जो हैं उनको भी नहीं कुछ मिल रहा। तो ये सारे, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, और जो और विकास के मुद्दे हैं अलग अलग, वो अपने अपने तरीके से जो हैं एमएलएज जो हैं वो अपना उजागर करेंगे। ये सारे सदन के अंदर हम लेकर आएंगे। जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है, 70 के दिन के करीब ये इस आंदोलन को हो गए हैं, तो जो प्रदेश की जेजेपी बीजेपी सरकार है उसकी भूमिका को किस तरह देखते हैं? भूमिका तो ये तो कह रहे हैं कि ये कानून जो हैं इनके फ़ायदे में हैं, और फ़ायदे का जो है ये रट लगा रखी है और फ़ायदा गिना रहे हैं। किसान भाई जो हैं वो जानते हैं कि इनके हित की बात नहीं है, और वो कह रहे हैं कि इनको रद्द किया जाए। और जिस तरह से किसानों के साथ सलूक करा जा रहा है, ऐसा तो दुश्मनों के साथ भी नहीं सलूक होता। ये तो अपने लोग हैं, अपने घर के लोग हैं। इन लोगों ने आपको वोट देकर सत्ता में लेकर आए हैं, और आज उनके साथ जो है उनका बिजली पानी बंद करा जा रहा है, उनका बैरिकेडिंग करी जा रही है, कंक्रीट डाल के जो है वो नेल्स डाले जा रहे हैं उसके अंदर लोहे के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साफ दर्शाता है कि सरकार घबराई हुई है, और ये जानते हैं कि ये बैकफुट पे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो अगर थोड़ी सी भी वो होती तो ये उठा के रद्द कर देते, लेकिन रद्द इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पूंजीपतियों का जो है अब उसके अंदर सरोकार पूरा का पूरा हो गया है। तो अब करें क्या, ये तो फंस के खड़े हो गए। और ये इस तरह की जो कार्रवाई करी जा रही है प्रजातंत्र के अंदर, ये मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा कोई बड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। और आज इंटरनेशनल स्तर पे इस चीज़ को जो है उजागर हो गया है, और सारे लोग इसको नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह से एक शांति पूर्वक आंदोलन को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। मैम,
बजट पेश किया गया केंद्र सरकार के द्वारा 2021-22 का, उसमें किसानों की आय दुगनी करने का एक बार फिर बड़ा ऐलान किया गया, सहमत है इससे? ये तो मखौल है सबसे बड़ा। आय दुगनी किस तरह से उन्होंने करी है? उन्होंने लागत दुगनी ज़रूर कर दी है किसानों की, क्योंकि लागत इतनी हो गई है। पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर जो है इतना ज़बरदस्त इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है कि आज जो है पेट्रोल डीज़ल जो है ये खाली किसानों को नहीं इफ़ेक्ट करेगा, ये इफ़ेक्ट करेगा एक आम आदमी को भी, आपको, मेरे को, सबको जो है इफ़ेक्ट करेगा। और महंगाई इतनी हो जाएगी, जो मिडिल क्लास है, जो जिसका जो खाली सैलरी जिसको मिलती है उसकी सैलरी तो बढ़ेंगी नहीं और उसके जेब जो है वो ज़्यादा कतरी जाएगी। सो ये तो आने वाले समय में आप देखिएगा ये हालात क्या होने वाले हैं। और आज के दिन कोई बोले ना, पर लेकिन ये असलियत है। और साथ की साथ जो है किसानों की आय दुगनी की जो वायदा करा था वो तो एक बहुत बड़ा मजाक था, मैं समझती हूँ, क्योंकि आज इस बजट में स्पष्ट तय कर दिया है इन्होंने कि जो किसान बजट था वो मेरे ख्याल में 5 या 6% जो है इन्होंने घटाया है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हाउ मच। एंड ये जो किसान निधि जो थी वो भी 9% जो है वो घटाई है। तो फिर कहाँ से ये आय दुगनी करेंगे, जब दुगनी लागत ज़रूर कर दी है सरकार ने, लेकिन आय दुगनी वाली बात तो मेरे ख्याल में कहीं आसपास नज़र नहीं आ रही है। इनके जो नीति आयोग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जीडीपी जो है जब तक 10.2% के ऊपर के करीब जो है ग्रोथ नहीं होगी तब तक तो ये हो ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आज हमारी जीडीपी इज़ -27%। सो आप कैसे कह रहे हैं कि आप आय दुगनी करेंगे? ये तो खाली जुमले हैं और वो जुमलों के सहारे जो है ये सरकार जो है अपने आप को वो कहते हैं ना, सांस ले रही है। मैम, पेट्रोल और डीजल पे एक नया जो किसान सेस लगाया गया, सरचार्ज, कई चीज़ों पे सरचार्ज लगाया गया, तो क्या लगता है महंगाई रुक पाएगी देश में या और बढ़ेगी? पेट्रोल और डीजल सबसे फर्स्ट इंडेक्स होता है। पेट्रोल और डीजल के जब सेस उसके ऊपर इतनी लग गया, कितना 39% जो है मेरे ख्याल में अब लगा है अभी तक जो है इसके ऊपर इतनी एक्साइज ड्यूटीज़ लग गई हैं। और वो तब लगी हैं जब इंटरनेशनल, देखिए व्हेन आई वाज एक्साइज टैक्सेशन मिनिस्टर, उस समय प्रति बैरल जो थी दैट यूज्ड टू बी $108 पर बैरल। और हमारे ऊपर इतना दबाव होता था कि जो है हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएं, लेकिन कांग्रेस के टाइम हमने ये बढ़ने नहीं बढ़ने दी थी मैंने। और आज के दिन जो है वही बैरल जो है पेट्रोल की मतलब कच्चे तेल की, दैट इज़ 54 रुपीज़ कह रही हूँ, $54 पर बैरल। वो जो है आज इतना जो है इनको फ़ायदा हो रहा है, इतने सस्ते में ले रहे हैं और जनता की जो है वो जेब काटी जा रही है। आप समझ रहे हैं? तो ये जनता के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी। और जब इन्होंने कहा था कि हाय महंगाई, थालियां पीट पीट के, और जो है जब पेट्रोल महंगा हुआ था तब, और जब गैस महंगी हुई थी, जब इतना इन्होंने शोर मचाया था, आज के दिन जो है 100% उससे ज़्यादा जो है महंगाई हो रही है। उसके ऊपर क्या कहते हैं, कोई सोच विचार नहीं हो रहा। तो आने वाले दिनों के अंदर जब पेट्रोल डीजल के ऊपर जो है आपका जीएसटी आपकी लागू हो गई है, मतलब सारा आपकी जेब जो है खाली होती जा रही है, आपके जेब के अंदर डालने का कोई वो नहीं हो रहा है। खाली ये जो कुछ जो 5-7 ये जो 20-22 घराने हैं जिन्होंने कोविड के अंदर जिनके 100% वृद्धि हुई है आय के अंदर, उनको छोड़कर जो मिडिल क्लास है वो तो मरी गई, और जो गरीब है वो तो पहले ही मरा पड़ा हुआ बेचारा। तो मैम, जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो बातचीत का दौर एक बार क्या लगता है आपको दोबारा से शुरू होना चाहिए? बातचीत से संभव है कि इसका कोई हल निकल पाए? आप क्या मांग करती हैं सरकार से इस समय? बातचीत से सारा हल निकल सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो है बातचीत से ही हल निकलते हैं। लेकिन ये अगर बातचीत में नीयत साफ़ हो, तो जब नीयत साफ़ ना हो और केवल आपको जो है थकाने की बात हो रही हो, तो फिर उसका कोई हल नहीं होता। जो ये सरकार की नीयत सामने नज़र आ रही है, क्योंकि 10-15 बारी इनकी बातचीत हो चुकी है। जब किसान ये बात कह रहे हैं कि आप रद्द कीजिए और फिर आगे बात करें, और सरकार कह रही है नहीं, तो ये तो स्टेलमेट हो गया। तो बातचीत अब किस बात पे बातचीत होगी? बातचीत तो अब इसके ऊपर क्या बातचीत करेंगे? अच्छा होता कि ये बातचीत करने के बाद जो इतनी बार जब ये किसानों ने अपनी व्यथा बता दी है, तो ये रद्द करिए आप कानून। उसके बाद अगर आपकी नीयत साफ़ है तो फिर आप ऐसे कानून लेकर आइए जो किसानों के हित में हो, जनता के हित में हो, ताकि आपका भी नाम हो। लेकिन ये सरकार मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतनी अड़ियल रवैया, इतना अहंकार किस बात के ऊपर कर रही है।
शुक्रिया मैम। तो ये थी पूर्व मंत्री व कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने कहा कि जो ये तीनों कृषि कानून है सरकार को अपनी हट या जिद छोड़ते हुए इनको वापस या रद्द करना चाहिए। कैमरामैन करम वीरबालिया के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।